बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिक न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ आतिफा बलोच। खबर आपको देंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। चौधरी मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट के मुताबिक काउंसलर म्यूनसिपल कमेटी तहसील इस्लामगढ़ चौधरी मोहम्मद आरिफ निजी दौरा बरतानिया के बाद गुज़िश्ता रोज़ वतन वापस अपने आबाई घर यूनिवर्सिटी इस्लामगढ़ पहुँच गए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी कासम मजीद और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत इस्लामगढ़ की आवाम ने कसीर तादाद में उनसे मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद आरिफ की वतन वापसी और वज़ीर अमूर मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी कासम मजीद की पीपल्स सेक्रेटेरिएट इस्लामगढ़ में आमद। इस मौका पर मुलाकात करने वालों में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी चौधरी नईम रुपयाल, काउंसलर सफियान चौधरी, काउंसलर चौधरी तालब हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामगढ़ यासर आफ्ताब गर्देजी, नायब तहसीलदार चौधरी अल्ताफ हुसैन, चौधरी मेहरबान हुसैन, मास्टर मोहम्मद यूनुस, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर जावेद इकबाल भट्ट और दीगर ने मुलाकात की। चौधरी कासम मजीद और काउंसलर चौधरी मोहम्मद आरिफ ने मुलाकात के लिए आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा और उनका शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े, खबर आपको दें चौधरी मोहम्मद इलियास की मीरपुर आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट शामिल करेंगे। मुजाहिद अब्दुल मालिक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जट्टी डेरी क्रॉस के मुकाम पर मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनाकाद हुआ, जिसका एहतमाम सीनियर सदर मुअल्लम हाफिज नवीद अशरफ ने किया। इस रूहानी महफिल में उलमा इकराम, असातिज़ा, तुलबा और कम्युनिटी की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। अदारे के होनहार तुलबा अरमान मतलूब, मोहम्मद साइम, अब्दुल हलीम, फरहान, तारक, अली हसन, मोहम्मद अनस और मदरस मोहम्मद बासित ने बारगाह रिसालत माआब में गुलहाए अकीदत पेश किए। तुलबा मुकर्रिरीन ने सीरतुन नबी के मौजू पर खूबसूरत पीराए में इजहार ख्याल किया। खसूसी नात आमिर सुल्तानी ने पेश की। कॉन्फ्रेंस में निज़ामत के फ़राइज़ कारी अब्दुल हमीद ने सर अंजाम दिए। अलामा मोहम्मद अतीक रज़ा, खतीब आज़म कनेली सरनडा ने अपने खिताब में कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर में अम्बिया भेजे और वो तमाम अम्बिया किसी एक कौम, कबीले या मखसूस इलाके के लिए भेजे गए, मगर हमारे आका आखिरुल ज़मां खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और इसके बाद नबुव्वत का सिलसिला ता क़यामत ख़त्म कर दिया गया। आपकी नबुव्वत पर दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका। आखिरी किताब कुरान मजीद और अहादीस से मुबारका में दुनिया के लिए क़यामत तक ज़ाब्ता हयात मौजूद है। महफिल में अल्लामा तफ़ैल क़ज़ाफ़ी, खतीब जामिया मस्जिद गुलज़ार हबीब क्रास ने सीरत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। सीनियर सदर मुअल्लम हाफिज नवीद अशरफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तकरीब का बुनियादी मकसद तुलबा को सीरतुन नबी के मुख्तलिफ पहलुओं से रुशनास कराना था। तकरीब में तहसील और ज़िले की सतह पर मुकाबला जात में नुमायां पोजीशंस हासिल करने पर तुलबा को ट्रॉफीज़ पेश की गईं। तमाम हाज़रीन ने यकबस्ता होकर दरूद सलाम पेश किया। तकरीब के आखिर में आलम इस्लाम, पाकिस्तान, कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ की गई। आगे बढ़े, सखर से खबर आपको दें। दानिश राजपूत सिटी रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सखर के इलाके नुमाइश पुराना सखर में एक गैर कानूनी मुज़र सेहत अमल को बर वक्त नाकाम बना दिया गया। एक डॉटसन गाड़ी नंबर PTA 264 में बीमार भैंस लादी जा रही थी, जिसे कसाब खाने की तरफ ले जाया जा रहा था। थाना C सेक्शन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को मुर्दा भैंस समेत गाड़ी को अपनी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए थाना मुंतकिल कर दिया। बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने की शिकायत मौसूल हो रही थी। सखर मख्तारकार सिटी बाबर बल्लो की क़यादत में ये कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई, जिन्होंने खुफिया इत्तला मिलते ही मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मौका पर पहुंचकर फौरी एक्शन लिया। मुख्तारकार बाबर बल्लू ने इस गैर कानूनी काम को नाकाम बना दिया। बीमार भैंस को अपनी तहवील में लेकर फौरी इसका मुआयना करवाया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इस बीमार जानवर का गोश्त तलब कर दिया गया। शाहपुर जहानिया से खबर आपको देंगे। असद सिंधी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GTA ने वाज़े किया वो मौजूदा जाली और गैर मुंतखब असम्बलियों को तस्लीम नहीं करते। यही वजह है GDA के 3 अरकान सिंध असम्बली ने आज तक असम्बली रुकनीत का हलफ नहीं लिया। इस बात का इजहार GDA के
आला सतह के इजलास में किया गया। इजलास सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी की सरबराही में उनकी कराची की रहायशगाह पर मुनक्किद हुआ। इजलास में डॉक्टर सफदर अली अब्बासी, सैयद जैन शाह, लियाकत अली जतोई, सरदार अब्दुल रहीम, अरफान उल्ला खां मरवत, मसरूर खान जतोई और हसनैन मिर्जा समेत दीगर शरीक थे। इजलास में कहा गया, जाली असम्बली अगर आइन में किसी किस्म की तरमीम करती है तो GDA और अवाम इसे हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। इजलास ने मुल्क में जारी अफरा तफरी की सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इजलास के शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अब भी वक्त है फरीकैन पाकिस्तान की खातिर बातचीत का दरवाज़ा खोलें और मुल्क को मज़ीद नुकसान से बचाएं। GDA के इजलास में इरसा एक्ट में तरमीम और दरिया सिंध पर 6 नई किनाल बनाने के हवाले से मुश्तरका अपोजिशन के जमशोरू के इजलास के फैसलों की तौसीक की और GDA से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जमातों के कारकुनान और सिंध की अवाम से अपील की वो 18 और 19 अक्टूबर को बेदारी मार्च कराची, ठट्ठा, सजावल और बदीन में भरपूर शिरकत करें क्योंकि ये सिंध की बका का मसला है। इजलास में फैसला किया गया, बेदारी मार्च में GDA की आला क़ियादत शरीक होगी। इजलास में शुरका ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर वफाकी और सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया और हुकूमत के इन दावों को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में महंगाई कम हो रही है। इजलास में सिंध में बढ़ती हुई लाकानूनियत, अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और कहा, सिंध सरकार के अमन व अमान के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों और देहातियों में दिन दहाड़े डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, जबकि नाअहल जाली हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। रहनुमाओं ने मुतनब्बे किया कि हमें अमन के लिए ठोस इक़दामात उठाते जाएं, वरना अवाम के गैज़ो गज़ब के लिए तैयार हो जाएं। खुशाब से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे सुहेल अंजुम चद्दड़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला खुशाब DHQ अस्पताल जोहराबाद के सामने मेन रोड पर खड़े रिक्शे, प्राइवेट एम्बुलेंसेस और गाड़ियां राहगीरों के लिए रुकावट बन गई। चारपाइयां डालकर बैठे ड्राइवर्स हजरात, यहां से गुजरने वाली खवातीन और करीब मौजूद नर्सिंग हॉस्टल से अस्पताल ड्यूटी पर आने वाली नर्स स्टाफ के लिए शदीद अजियत का बाइस हैं। शहर के बासियों ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब से मुतालबा किया है कि इसका फिलफौर हल निकाला जाए ताकि रोड को क्लियर कराया जा सके। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची कुरंगी थाना जमान टाउन बटाई चौक इंचार्ज मलक फ़खर अवान की स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। SHO अतीकुर रहमान की सरबराही में 3 अलग अलग कार्रवाइयों में चौकी इंचार्ज मलक फ़खर अवान ने 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। मुलजमान के खिलाफ FIR का इंदराज। मुलजमान के नाम सुहेल, साइरस और हसान शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं मियाँ चन्नू से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी मियाँ चन्नू के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मार्च। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की अपील पर पूरे पाकिस्तान की तरह मियाँ चन्नू में भी इसराइली जारहियत के 1 साल मुकम्मल होने पर फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी मियाँ चन्नू के ज़ेर एहतमाम मार्च किया गया। मार्च के शुरुआत से अमीर जमात इस्लामी तहसील मियाँ चन्नू इफ्तिखारुल हसन चौधरी ने खिताब किया। मार्च में इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी मियाँ चन्नू शहजाद उस्मानी, कीम तहसील कारी अंस माविया, कीम शहर इश्तियाक नियाज, हाजी मोहम्मद अशरफ कंबोज, चौधरी नियाज अहमद, अरफान खान डाहा और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मार्च के इख्तिताम पर फ़लस्तीनी भाइयों की आज़ादी, पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे ब्यूरो चीफ साउथ पंजाब यूनिक न्यूज़ नुमान जाहिद गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर से लाश बरामद हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन सेंटर CIA के करीब तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। लाश को देखकर शहरियों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस थाना सिटी A डिवीजन ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया। नामालूम शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल सूबाई खातून मोहतसिब पंजाब नबीला हाकम अली खान ने कहा, हमारी खवातीन हर शोबा जिंदगी में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। हमें खवातीन को पुरवकार और पुरएतमाद बनाना है, उन्हें मुलाजमत की जगह बेहतरीन माहौल फराहम करना है ताकि वो बगैर किसी परेशानी के अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे सकें। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए किया। सेमिनार में एडिशनल सेशन जज फरूख हमीद और गजाला यास्मीन, सदर डिस्ट्रिक्ट बार साहिवाल मियां रहमान हामिद, नायब सदर मलक रियासत अली कोडन, सीनियर वकला में चौधरी अनवारुल हक, मलक मोहम्मद हुसैन सगला, चौधरी ताहिर शबीर मलक रियासत अली कोडन, मलक वसीम हसन सगला, कंसल्टेंट कासम बशीर, कंसल्टेंट राना शाहिद रजा, PSO हाफिज फारूक अनवर, लॉ ऑफिसर वकार यूनस समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूबाई खतून मुख्तसिब पंजाब नबीला हाकिम अली खान ने कहा है, इस्लाम ने खवातीन को विरासत समेत तमाम हकूक दिए हैं। रियासत पाकिस्तान ने भी खवातीन के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन कावानीन बनाए हैं। उन्होंने कहा, खवातीन को विरासती हकूक दिलाने के लिए तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। खवातीन को विरासती हकूक से किसी सूरत महरूम नहीं रखा जा सकता। उन्होंने बताया, पंजाब में खवातीन मुहतसिब के 9 रीजनल दफातर काम कर रहे हैं, जबकि ज़िलाई सतह पर भी खातून मुहतसिब के दफातर जल्द कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, पंजाब हुकूमत खवातीन की बेहतरी के लिए अहम इक़दामात कर रही है, सबकी जिम्मेदारी है। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। बाद अज़ा उन्होंने रीजनल ऑफिस का दौरा किया और 22 वरासती जायदाद के केसेस की समाअत की और उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदे सहेल अंजुम चद्दड़ की रिपोर्ट के मुताबिक जिला खुशाब में हेल्थ कोआर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट खुशाब साबिक सूबाई वजीर मोहतरम जनाब मलक आसिफ बहा अवान मेंबर सूबाई असम्बली ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल खुशाब जोहराबाद कैंपस का विजिट किया। विजिट के दौरान इन्होंने हस्पताल के मेल एमरजेंसी वार्ड में मरीजों की इजाजत की फराहम करदा सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डॉक्टर आसफ महमूद अहमद काजी ने तमाम तर सहूलियात और अद्वियात के बारे में तफसीली आगाह किया। इस मौका पर मलक एहतशाम अवान रहनुमा मुस्लिम लीग नून भी मौजूद थे। डॉक्टर आसफ महमूद अहमद काजी MS